नेक्स्ट है हमारे पास कोवेरिएंट वेक्टर्स। ठीक है, इस लेसन में हम कोवेरिएंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर कोवेरिएंट वेक्टर्स इन कंट्रास्ट टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स। ठीक है, co-vectors also called dual vectors typically have units of the inverse of distance। contravariant में क्या था कि वो distance के use के units थे। ठीक है, सिंपल हम उसको उसके लिए वेक्टर की टर्म यूज कर रहे थे, तो को वेक्टर्स के लिए हम डुअल वेक्टर्स की टर्म भी यूज करते हैं और इसके जो यूनिट्स हैं वो इनवर्स ऑफ डिस्टेंस के हैं। एन एग्जांपल ऑफ अ को वेक्टर इज द ग्रेडियंट। ठीक है, वहां टेंजेंट था, यहाँ क्या है, ग्रेडियंट मींस नॉर्मल टू द कर्व which has units of a spatial derivative or distance inverse. The components of covectors change in the same way as changes to scale of the reference axis। ठीक है, co-vectors हैं। co-vectors means के वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं और जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो उनमें जो चेंज है वो सेम है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, सेम टाइप का चेंज आ रहा है। कंट्रावेरिएंट में वो ऑपोजिट चेंज आ रहा था। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर कॉल्ड कोवेरिएंट। वो इसीलिए उनका नाम भी कोवेरिएंट इसीलिए कि उनमें सेम चेंज आता है। अ कोवेरिएंट वेक्टर often abbreviated as covector has components that co-vary with a change of basis। मीन्स के बेसिस वेक्टर्स के साथ उनका जो चेंज है वो सेम है। बेसिस वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो ये जो कंपोनेंट्स है ये इनका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इनका मीन्स इनकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगी। दैट इज द कंपोनेंट्स मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सेम मैट्रिक्स एज द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ठीक है, in Einstein notation, covariant components are denoted with lower indices। सबस्क्रिप्ट्स के साथ इनको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, जो कोवेरिएंट वेक्टर्स हैं इनको हम सबस्क्रिप्ट्स के साथ डिनोट करते हैं और कंट्रावेरिएंट को अपर इंडिसेस के साथ, सुपरस्क्रिप्ट्स के साथ। नेक्स्ट सी द रिलेशन बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर। इस फिगर से हम देखेंगे कि कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। Note that contravariant vector components of a vector represent its parallel projections onto coordinate axis। ठीक है, just see in this figure, ये आपके पास x और y एक्सिस है। ठीक है, और ये कोई भी वेक्टर है, just call it v। ठीक है, ये v वेक्टर है। ये e1 और e2 जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं इन x और y एक्सिस के अलोंग। और अब यहाँ देखें, ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स अगर हम पैरेलल लेंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन ऑन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस के इस एक्सिस के पैरेलल ये वाला कंपोनेंट और इस एक्सिस के पैरेलल ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स, इन दोनों कंपोनेंट्स की फॉर्म में जब हम इस वेक्टर को लिखेंगे तो हमारे पास वो कंट्रावेरिएंट फॉर्म आएगी, वेक्टर की कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स आएंगे। और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। यही वेक्टर है और इन्हीं एक्सिस के अलोंग अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लें, इस पे इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर और इसी तरह इस वेक्टर से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इसी वेक्टर के, ये वेक्टर इन दोनों कंपोनेंट्स का भी सम है। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के। ठीक है, और ये वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं जो दोनों एक्सिस के पैरेलल हैं, ये पैरेलल प्रोजेक्शन है इस वेक्टर की, तो ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब हम उसी तरह देखेंगे जिस तरह हमने लास्ट लेसन में देखा था कि कंट्रावेरिएंट के लिए अगर हम सिस्टम को x1 x2 सिस्टम को x1 प्राइम x2 प्राइम सिस्टम में लेके गए हैं और हमने उसके x2 एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसको उसके मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो हमने देखा था कि उसके अलोंग जो a2 प्राइम था, जो वेक्टर का कंपोनेंट था कंट्रावेरिएंट, उसमें वो हाफ हो गया। ठीक है, उसमें उतना ही वो डिक्रीज हो गया जितना आपने उसके उस एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को इंक्रीज किया था उसके मैग्नीट्यूड को। तो इसी तरह हमने कोवेरिएंट वेक्टर में देखना है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या वो सेम चेंज उसके कोवेरिएंट कंपोनेंट में भी आता है। ठीक है, लेट्स सी, consider the vector a in contravariant component form as this is the vector in its contravariant component form। ठीक है, a is equals to a1 e1 hat plus a2 e2 hat, and this is equation 1। Since its covariant components are perpendicular projections of a onto the coordinate axis, so
A1 को हम लिख सकते हैं A डॉट E1 हैट एंड A2 इज A डॉट E2 हैट। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3। नाउ रिप्लेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर A फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशंस 2 एंड 3। अब हमारे पास ये जो 2 एंड 3 थे इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस 2 एंड 3 हैं, बिकॉज ये हमारे पास परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है, तो A1 को हम लिख सकते हैं A1 इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A डॉट E1 हैट एंड A2 इज इक्वल टू A डॉट E2 हैट। ठीक है, तो यहाँ ये जो A है, A की जगह आप ये वाली टर्म सारी रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म्स आ जाएंगी दोनों। ठीक है, और नेक्स्ट आप ये बाहर से जो यूनिट वेक्टर के साथ डॉट आ रहा है वो दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A1, ये A1 सबस्क्रिप्ट के साथ है, ये कोवेरिएंट कंपोनेंट है, और ये जो अपर इंडेक्स के साथ है सुपरस्क्रिप्ट के साथ ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है। ठीक है, E1 हैट डॉट E1 हैट प्लस A2 एंड E2 हैट डॉट E1 हैट। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये 2 प्राइम एंड 3 प्राइम आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले लेंगे, उसी तरह से एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास प्राइम एक्सिस की फॉर्म में आ जाएगा। पहले हमारे पास x1 और x2 एक्सिस है, नया एक्सिस आएगा हमारे पास, नया सिस्टम x1 प्राइम x2 प्राइम, और वही रिलेशन हम यहाँ लेंगे कि x1 और x1 प्राइम सेम है, उनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स भी सेम है, बट जो x2 प्राइम है और x2 है उनके दरमियान क्या रिलेशन है कि यहाँ पर बेसिस वेक्टर हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं प्राइम सिस्टम। ठीक है, नाउ सिमिलर टू कंट्रावेरिएंट केस कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद x1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस, और इसी तरह x1 प्राइम और x2 प्राइम भी आपने ले लेना है। ठीक है, और a वेक्टर को हमने लिख लिया उसके कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, टू ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर कोवेरिएंट components, consider A1 prime is equal to A vector dot E1 hat, क्योंकि हमें पता है कि वो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है और प्राइम एक्सिस में भी यही आएगा हमारे पास। हम ए वेक्टर तो चेंज नहीं हो रहा, किसी भी सिस्टम में वेक्टर तो सेम है, और E1 हैट प्राइम इज इक्वल टू E1 हैट है, तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो लास्ट स्लाइड पे लिखी है, जस्ट A2 की जगह A2 प्राइम आ जाएगा और E2 हैट की जगह E2 हैट प्राइम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह A2 प्राइम की इक्वेशन आ जाएगी, और जो रिलेशन हमने सपोज किया हुआ दोनों सिस्टम्स में वो क्या है, E2 हैट प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स E2 एंड A2 प्राइम इज इक्वल टू A2 बाई 2। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये रिलेशंस यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, हमने बेसिकली कोवेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए चेक करना है कि कोवेरिएंट कंपोनेंट नए सिस्टम में क्या बनते हैं, क्योंकि हमें नए सिस्टम के बेसिस वेक्टर्स का रिलेशन तो पता है, वो हमने खुद सपोज किया है कि E1 हैट इज इक्वल टू E1 हैट प्राइम एंड E2 हैट प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स E2 हैट। अब हमने चेक करना है कि उसके जो कोवेरिएंट कंपोनेंट्स है वेक्टर के A1 प्राइम एंड A2 प्राइम, उनमें क्या चेंज आ रहा है, तो यही चीजें ये टर्म्स कंसीडर करें, इन इक्वेशंस में ये रिलेशंस रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी A1 E1 डॉट E1 हैट डॉट E1 हैट goes to 1 plus E2 हैट डॉट E1 हैट एंड दिस इज इक्वल्स टू A1, क्योंकि ये सारी टर्म आपके पास A1 के इक्वल। ठीक है, ये सारी टर्म आपके पास, हमें E2 डॉट E1 नहीं पता, ये परपेंडिकुलर नहीं है एक्सेस, इसलिए ये जीरो नहीं होगी टर्म। ठीक है, तो हमने बेसिकली दोनों सिस्टम्स के x1 x2 सिस्टम और प्राइम सिस्टम x1 प्राइम x2 प्राइम, उन दोनों सिस्टम्स में जो a वेक्टर के कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं सबस्क्रिप्ट्स के साथ, उनका आपस में रिलेशन चेक करना है। तो हमने पहले x1 x2 सिस्टम के लिए ये लिख लिया था रिलेशन, ये 2 प्राइम एंड 3 प्राइम में। ठीक है, A1 इज इक्वल टू दिस एंड A2 इज इक्वल टू दिस। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नया सिस्टम लिया, प्राइम सिस्टम। ठीक है, विद दीज कंडीशंस, और उसमें A1 प्राइम और A2 प्राइम ये आ रहे हैं, तो आप जब देखेंगे कि A1 प्राइम वाली टर्म आपके पास सेम बन रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और वो सेम कैसे आई है, A2 प्राइम इज बेसिकली A2 बाई 2 एंड E2 हैट प्राइम इज 2 E2, तो वो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये